नमस्कार, जेपीएच न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। भिवानी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब जींद भिवानी रोड पर चल रही हरियाणा रोडवेज की बस में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता और रोडवेज कर्मचारी के बीच जमकर विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बांदाहेड़ी से बस में सवार हुई महिला और मुंडाल गांव से चढ़े एक रोडवेज कर्मचारी के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जो देखते देखते हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल जाती है। महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका दावा है कि रोडवेज कर्मचारी ने पहले भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है और उन्हें धमकियां दी है। इतना ही नहीं, महिला ने प्रशासनिक अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने का दावा भी किया। वहीं दूसरी तरफ रोडवेज कर्मचारी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि महिला जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। कर्मचारी का आरोप है कि महिला ने बस में मौजूद सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि बस में मौजूद कई यात्रियों ने भी इस विवाद में अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ सवारियां रोडवेज कर्मचारी के समर्थन में दिखाई दी और कथित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई टिप्पणी पर महिला का विरोध किया। मामला इतना बढ़ गया कि बस को सीधे भिवानी लघु सचिवालय के गेट पर रोकना पड़ा और मौके पर डायल 112 पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सचमुच एक सामाजिक कार्यकर्ता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर सरकारी कर्मचारी को बेवजह विवाद में घसीटा जा रहा है? इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही आएगा, लेकिन इतना तय है कि आए दिन हरियाणा रोडवेज जो विवाद हो रहे हैं। मेरे गाँव में एक PHC बन रही है जिसकी चुकरदनी की बाउंड्री गाइड रखी है और अंदर मिट्टी की बस्ती है 5-5 फुट। तो उसमें जो ठेकेदार है वो मिट्टी के ऊपर एक पाड़ा लगा के ना वो DPC लगाने लग रहा है। तो मैं जैसे चक्रा भाई बैठे मैं कहने लगा, सरपंच से बात करी मैंने, भाई साहब नन्नू बात होने रही है, अरे यो बात तो मान के समझा दे। वो ठेकेदार मेरा कोड बोला भाई मैं सोशल वर्कर हुआ भाई, मैंने इस बात का मेरा सोशल वर्कर क्या निकाल, ठीक है हाँ सामाजिक उस पर मैंने वो कह दिया, मिला 13 नंबर दे मना तो सरपंच से बात कर ले। या बहन जी मेरा गाँव की है बंदेड़ी की, या बैठी थी पिछन है या नहीं तो मृत्यु कह रहा है। आप इसमें 50 सवारी बैठी है और भाई बैठे हैं, आप उनको सब किससे पूछ ले, मगर इस बहन जी को एक भी शब्द कुछ हुआ, एक भी शब्द। या मैडम बैठी थी पीछे नहीं, यह कहने लगी सरकारी नौकरी वाले कुत्ते हैं फलाना झगड़ा, कुछ मैं कुछ भी नहीं बोला। ये और भाई ने कर्मचारी बैठे मेरे साथ, उनने भी कुछ नहीं कहा। ये मैडम आप बताओ, मैडम ने पूछा मैं एक सोशल वर्कर हूँ, बंडेड़ी गाँव से हूँ। मैं बंडेड़ी से चढ़े थे, मेरे गांव के नेक्स्ट 10 से भाई साहब चढ़े थे। इस भाई साहब की बस में ऑलरेडी मेरे साथ हाथापाई हो चुकी है, उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रोडवेज बैंक में मैंने 50 कंप्लेन मेरी, कोई सुनवाई नहीं है। इवन DC ऑफिस में मेरे साथ हाथापाई हुई है, 1.5 महीना हो गया, अब तक मेरी FIR भी नहीं हुई है, कोई कंप्लेन भी सुनी है। बात करें मैम, आपकी कॉल करती 112 तुरंत हाजिर हो गई है। 112 कभी भी आके भाड़ा में छोड़ दिया, कंप्लेन में भी कुछ कभी कोई सुनवाई नहीं होती। 10 रुपया रखी बहन जी, 112 पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। मौजूद होने का क्या मतलब है जब इंसाफ नहीं होता? ये लोग है ना 112 में जो दोषी होता है उसको भगा देते, कभी उसका एड्रेस नहीं लेते, कभी उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेते, कभी थाने में उसको नहीं बुलाते। ये कम से कम पिछले 6 महीने से लगातार हो रहा है। मेरे पास सब प्रूफ है, मैंने DC दरबार में भी लगा रखे, SP भिवानी को भी लगा रखे, DC भिवानी को भी लगा रखे, हर जगह लगा रखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप अगर 6 महीने से परेशान होंगे सरकारी विभाग की वजह से, तो आप भी कितना बोलोगे उसको? इस महिला को ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी है नहीं। मैं ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी, मैं विभाग को देख के आ चुकी हूँ, मैं पार्लियामेंट जॉब करके आई हूँ। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ मेरी जितनी शिकायत है सब पे सुनवाई हो। आप GM भिवानी मेरे को परेशान करने के लिए मेरे घर पुलिस भिजवाता है, अपने कर्मचारियों से सफाई नहीं मांगता कि क्यों तुम बदतमीजी कर रहे हो, क्यों बस नहीं रोक रहे हो, क्यों गलत व्यवहार कर रहे हो सवारियों के साथ। ये DC भिवानी भी इसके अंदर शामिल है। मेरे को मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने मीडिया को अप्रोच किया, मीडिया भी मेरी बात नहीं सुन रही है। SHO सिविल लाइन थाना है, उसका SHO मेरे को परेशान करता है, मेरा जांच अधिकारी परेशान करता है, केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि एक कंप्यूटर ऑपरेटर DC ऑफिस के कोई सुनवाई नहीं हो रही। DC, SP, GM, BM सबको लिख चुकी हूँ मैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। अभी एक गाँव के इंसान बस में बैठ के टोंटबाजी कर रहे हैं कि कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता सोशल वर्कर सिस्टम का।
तो क्या कहना चाहोगे कि आम जनता जो देख रही है आपको? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर एक इंसान को इतना टॉर्चर किया जा रहा है तो प्रशासन हमारे टैक्स के पैसे से हाथ डिपार्टमेंट के साथ नहीं ले रहा है, जो अपने आप को सरकारी कर्मचारी बोलता है, वो सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा के लिए, ना कि अपराधियों को बचाने के लिए। लेकिन मैं पिछले 6 महीने से देख रही हूँ सिर्फ अपराधियों को ही बचाया जा रहा है, और आम इंसान जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके साथ इवन हाथापाई भी होते हैं डीसी ऑफिस में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। हाथापाई जो हो रही है उसमें रोडवेज का ड्राइवर भी शामिल है, वो NIC कमरा नंबर 8 में कंप्यूटर ऑपरेटर महिला है मंगलेश, दोनों ने मिलकर पूरा प्रशासन मेरे खिलाफ कर रखा है। क्या नहीं, वो करोड़पति पार्टी है, मेरे को पुलिस की धमकी देते हैं, मेरा फोन रिकॉर्डिंग में डाल रखा, ट्रेस कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। ये मेरी कॉल डिटेल को ट्रेस किया जा रहा है पिछले 1 महीने से, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैं कोई आतंकवादी हूँ, मेरे पास 307 की धारा लगी हुई है, जो मेरा फोन ट्रेस किया जा रहा है, तो सबके खिलाफ कार्रवाई किया जाए जो इसमें शामिल है, सबके खिलाफ। भाई थी इतने भाई ने के कहा कि नहीं, अरे क्या कुछ को नहीं, आप से बताया रहे अरे वो फिर यार लगी बोलो अब हटो, हम पसंद लगा के देखे ने किसकी गलती मानोगे? भाई गलती तो इससे ही मानना ये भाई बोले कुछ गाँव में जो काम चल रहा है, जो ये भाई साहब बता रहे थे, उसमें ऊपर डिस्कस चल रहा था, इसको पता भी नहीं ये पीछे बैठी है, इसमें कोई बात नहीं थी, उसने अपना ऊपर ले लिया, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज के बारे में। और जो ये शब्द बोल है ना सरकारी कर्मचारी कुत्ता, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है। या ये हर इसका भाई भी उसका को सरकारी कर्मचारी, वो भाई इसका भी कर्मचारी सरकारी होगा, वो गलत बोला इसने, बिल्कुल गलत बोला ये चीज, कुत्ता नहीं कहना चाहिए। मैं भी बुलाए से बोल रही थी, इन दोनों का आपस में ये इसको बोल रही थी, इसको बोल रही थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि लड़की कुछ बोल रही है तो आपके विपक्ष में बोल रही है, आपने कुछ तो देखा होगा, आप जानते तो होंगे इसको, है ये बात हुई। लेकिन इसने बोला सरकारी नौकरी कुत्ता, मेरे को उसका ऑप्शन चाहिए, सरकारी नौकरी कुत्ता भी ये क्यों छोड़ने बैठे अगर आपका, ये देखो ना पूरा डिपार्टमेंट है, मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, लेकिन उसको कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, ये बात मैं कहती हूँ, कुत्ता बोल रही है आप, अरे उसी डिपार्टमेंट को आप बुला रहे हो, फिर क्यों बुला रही हो, कुत्ता तो क्यों बुला रही हो आप उस डिपार्टमेंट